हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, और इसमें हम लोगों का टॉपिक मीन चल रहा है। तो मीन का आज हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मीडियन। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको दो कॉलम दिए होंगे, एक मार्क्स का दिया हुआ है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मार्क्स को एस से डिनोट कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स से डिनोट कर दिया। अब आगे एफ और एक्स दिया होता है तो हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं और उसके बाद उसका सम करते हैं। फिर मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या सिग्मा एफ एन को सिग्मा एफ भी बोलते हैं। मीन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है x बार इज इक्वल टू 24.5। अब देखिए यहाँ पे इस वाले नंबर की जगह लिखा हुआ है अल्फा, तभी यहाँ पे क्वेश्चन था कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, इसीलिए यहाँ पे मीन गिवन है। ठीक है, क्योंकि दो अननोन को कैसे निकालेंगे, इसलिए एक अननोन है यहाँ पे, तो इसलिए मीन देना पड़ा क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इन सबको ऐड कर देते हैं। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, सिग्मा एफ को एन भी बोलते हैं। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो मिल जाएगा 40। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 30, फिर 160, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 अल्फा, इन दोनों का 210, इन दोनों का 240। अब इसको ऐड करना है सिग्मा एफ एक्स को, देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा पहले 200, 200, 400 और ये 500, 500, 550, उसके बाद फिर 50 जोड़ दिया तो 610 और 700, 730, 730 प्लस ये देखिए 10 अल्फा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 10 अल्फा। ठीक है, अब हमें ये इतना मिल गया। अब हम क्या करें, x बार, मतलब x बार क्या है आपका मीन, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन, चाहे तो सिग्मा एफ लिखिए और चाहे एन लिख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स क्या निकला है 730 प्लस 10 अल्फा अपॉन 40। ठीक है, और मीन क्या है आपका, मीन की जगह पे मीन पुट कर दीजिए। तो मीन क्या है, मीन है 24.5। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, 40 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे और फिर अल्फा की वैल्यू निकलेगी। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, फिर 4 4 जा 16, 17 18, 8 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, 40 से मल्टीप्लाई करा तो 980 आ गया, इज इक्वल टू, अब ये इज इक्वल टू 730 प्लस 10 अल्फा आएगा, 730 को इधर ले आइए तो माइनस 730 इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब माइनस करिए, यहाँ पे 0 से 0, 8 में से 3 माइनस करिए 5 आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आ गया 10 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 25। अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 25। यही हमको फाइंड करना था, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये चीज हमको फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू निकल आई 25। इस तरीके से हमारा मीन का लास्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने मीन निकाला था इंडिविजुअल सीरीज के लिए और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, ठीक है, और अगर क्लास इंटरवल भी दो तरह के आप लोगों ने पढ़े थे, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, इनके लिए मीन निकालना। तो अब
हम लोग यही सब काम मीडियन के लिए करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। एक्स की वैल्यू गिवन है 10, 15, 9, 25 और 18। तो आपको हमने बताया था कि मीन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नंबर किसी भी आइटम किसी भी उसमें लिखे हों, छोटा बाद में लिखा हो, बड़ा पहले लिखा हो नंबर, तो आप कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हो। पर मीडियन में ऐसा नहीं होता है। या तो आप x की वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को लिखना होता है। उसके बाद टेबल बनानी होती है, उसके बाद उसका मीडियन निकालना होता है। और मीडियन के लिए जो x है, नंबर x में जो वैल्यूज़ होंगी, अगर वो ऑड नंबर में है, मतलब अगर 5 वैल्यूज़ गिवन है, तो ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला अलग होता है, और अगर नंबर्स इवन हैं तो उनके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं, ये जो हमारी आइटम्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो हम मीडियन का ऑड नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। उससे पहले सबसे पहले देखिए, यहाँ 5 है वैल्यूज़, तो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ लिखनी, ठीक है। अब इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ हमने लिख दिया साइज ऑफ आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर, साइज ऑफ आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। सबसे छोटी क्या है 9, फिर 10, फिर 15, फिर 18, फिर 25। ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 25, 18, 15, 10 और 9। ये काम आपने कर लिया। अब है फॉर ऑड नंबर मीडियन। मीडियन को m स्मॉल e से डिनोट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, n की जगह पे क्या लिखोगे, 5+1/2th आइटम, ये है फॉर्मूला। तो 6/2 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड आइटम, यहाँ पे लिख दीजिए थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम कौन सा है, x में देखिए 1, 2, 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 15। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 15। इसका मतलब मीडियन क्या है, 15। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपने पढ़ा डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज में ऑड नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए पढ़ेंगे तो इवन नंबर का फॉर्मूला मीडियन का होता है n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इवन नंबर्स की x एक बार ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। अब देखिए, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। आइटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 हमारा क्या है, 2 से कटता है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे x लिख लेते हैं, क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी एक ही उसमें लिखना होता है। तो हम असेंडिंग में लिख लेते हैं 9, 12, 18, 25। वो हमने करके दिखा दिया था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, मीडियन की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टेबल। अब आपको मीडियन निकालना है, इवन नंबर है तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन इज इक्वल टू n/2th, 4 है, 4 वैल्यूज हैं, तो 4/2th वैल्यू प्लस 4/2th प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। क्या
मिलेगा, सेकेंड वैल्यू प्लस यहाँ थर्ड मिलेगा, फोर्थ को डिवाइड करोगे 2 से 2 मिलेगा, प्लस 1 कर दोगे, थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो सेकेंड वैल्यू पे क्या है 12 है, थर्ड वैल्यू पे क्या है 18 है, तो 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 0 और 3, 30/2। तो हमें मीडियन क्या मिल गया 15। मीडियन हमारा क्या आ गया 15 आ गया मीडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मीडियन का क्या टॉपिक फिनिश हो गया है। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने 2 अलग सीरीज ली, जिसमें एक में x की वैल्यूज इवन नंबर में थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ x इवन नंबर में थे, और एक में ऑड में थे। तो उससे हमने मीडियन निकालना सिखा दिया। अब सेकंड हम लोग लेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन डिस्क्रीट सीरीज के लिए अनग्रुप डेटा। टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, 2 कॉलम गिवन है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, f की वैल्यू 8 12 16 19 20 25 और दिया हुआ है। तो इन सबका अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 100। ठीक है, अब जब f दिया होता है मीडियन में तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले तो आप 8 लिख दो, अब 8 में 12 ऐड करो 20 आ जाएगा, 20 में 16 ऐड करो 36 आ जाएगा, 36 में 19 ऐड करो क्या आएगा 54 आ जाएगा, 54 में 20 ऐड करो 74 आ जाएगा, 54 में 20 ऐड करा तो क्या आ गया 74। तो यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हुई है ऐड करने में। क्या 20 में 16 ऐड करा 36, फिर 9 11 10 11 12 13 14 15, अच्छा यहाँ पे होगा 55। ठीक है, 55 में 20 ऐड करा तो 75, 75 में 25 ऐड करा तो 100। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ये लास्ट नंबर आता है 100, वही फ्रीक्वेंसी का सम आना चाहिए 100। क्लियर है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं आपने मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये 100 आ रहा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 100 लिख दोगे, इसका सम भी 100 ही आएगा जब कैलकुलेट करोगे। अब क्या तरीका होता है इसको निकालने का, सबसे पहले अब देखिए ध्यान से, इसमें जब फ्रीक्वेंसी वाला गिवन होता है तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इसमें हम करते हैं मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखोगे मीडियन इज इक्वल टू n बाई n+1/2th आइटम। ठीक है, ये लिखा आपने। इसके बाद आपने करा क्या, n क्या है आपका 100 है, 100 में 1 ऐड करा तो क्या आया 101, तो 101 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा 50.5 आइटम। अब देखो, अब हमें करना क्या होता है कि ये 50.5 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है कि ये किसके अंदर आएगा, तो ये इस वाले उसमें आएगा। ठीक है, अब इसके ठीक सामने आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, तो मीडियन हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या किया हमने n+1/2th आइटम लिखा, n की वैल्यू 100 पुट करी, 100 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करा, 50.5
एथ आइटम हमें लिखना है। तो इसके बाद ये देखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कि कहाँ पे आ रहा है। तो ये 55 वाले में आ रहा है, 36 से ज़्यादा है, 55 से कम है तो यहाँ वाले में देखा जाएगा। ठीक है, तो इसके ठीक सामने x की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मीडियन। तो इसका मीडियन क्या निकल गया, 4। तो हमने सीखा डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे निकालते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ f की वैल्यू भी दी होती है, और अगर f दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होती है। तो फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए हमारा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें 2 कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कौन सा फॉर्मूला मीडियन का लगाते हैं, L1 + m - c अपॉन f × i। ठीक है, तो m क्या है, m = होता है n/2। i हमारा क्या है, L2 - L1। ये क्या है, L2 क्या है, अपर क्लास, और L1 क्या है, लोअर क्लास। f है फ्रीक्वेंसी, c है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का सेम फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें जो आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 15, 10 ऐड कर दीजिए 25, 25 में 18 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 8 और 5 13 और 3 1 4। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 15 में 10 ऐड करा 25, और अरे सॉरी बेटा, यहाँ पे है 5, तभी गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे है, क्वेश्चन में गिवन है 5। ठीक है, तो 5 में 10 ऐड करा 15, अब 15 में 18 ऐड करना है तो 33 में 15 ऐड करना है 48 में 0 ऐड करना है, फिर से 48, उसके बाद फिर 3 ऐड करना है तो 51। ठीक है, अब आपको पता है जो यहाँ पे लास्ट नंबर आता है वही यहाँ पे आता है ऐड करने पे, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में ये m है, m = n/2, तो 51/2th आइटम। अब देखो ये क्या है, क्या निकलेगा, इसको जब सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, फिर 1 2 5 जा 10, 25.5, तो इसको आप 26 लिख दो, 26 आइटम। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं ब्लॉक को। 26 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 26 क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, 15 से ज़्यादा है, 33 से कम है, तो यही वाला सेक्शन होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द मीडियन एंड मीडियन क्लास। तो मीडियन जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जहाँ पे ये आ रहा है उसके ठीक सामने ये है आपकी मीडियन क्लास। जो क्वेश्चन में पूछा था ना मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या है, 35 से 45। तो 35 क्या है, L1 की वैल्यू, 45 क्या है, L2 की वैल्यू। तो यहाँ लिख लीजिए, ये है आपका L2 और ये है आपका L1। अब मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला नंबर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में होती है C की वैल्यू। ये है मीडियन क्लास, इसके ठीक ऊपर वाला ये है आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मीडियन क्लास के सामने वाली जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपको L1, L2, F, C और M इन सब की वैल्यू पता चल गया। 25.5 को हमने 26 इसलिए लिख लिया कि हाँ अपने लिए इजी हो गया कैलकुलेशन में। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L1 क्या है हमारा 35 प्लस 26 माइनस C क्या है 18, नहीं C है हमारा 15 अपॉन F है 18, I क्या होता है L2 माइनस L1, 45 माइनस 35 कितना आ गया 10।
अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम भी आंसर इसका बताते हैं। सॉल्व करिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पे तो हमने मीडियन क्लास लिख दिया, जो क्वेश्चन में पूछा गया था मीडियन क्लास कौन सी होगी। यहाँ पे 26 में 15 माइनस करा, 11 आया, 11 का मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, तो ये आ गया अपॉन 18। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6.11 आ जाएगा। जब 35 में ऐड कर दोगे तो 41.11 आएगा। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 41.11। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ग्रुप्ड डेटा। इस तरह के डेटा को क्या हम बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो आज हमने मीडियन में क्या क्या पढ़ा, हमने डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस लगाए, और एक क्वेश्चन हमने मीन से रिलेटेड लगाया कि जब सीरीज में कोई नंबर मिसिंग है तो हम मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।